राजद के प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल पहुंचे मुजफ्फरपुर, जहां कांटी विधायक इजराइल मंसूरी के द्वारा किया गया जोरदार स्वागत, साथ ही उन्हें तराजू पर बैठाकर पैसों से तौला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार 24 लाइव नाउ। आपको बताते हैं, राजद कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर भगवानपुर चौक स्थित राजद कार्यालय में स्वागत सम्मान कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का हुआ महाजुटान। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष की हुई बैठक। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए की सरकार को बदबू वाला सरकार बताते हुए जमकर हमला बोला और राजद पार्टी की ओर से तेजस्वी के चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बतलाया। आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष जानकारी देखें प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ उन्होंने बताया। और 25 जुलाई तक इसकी सीमा है, सभी मेलों को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये 25 दिन की अवधि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये करना था 1 जनवरी से कर 25 दिन में नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एडिशन नहीं होगा कोई वोटर, ये डिलीशन होगा। नाम जोड़ा नहीं जाएगा, नाम हटाया जाएगा। अगर आप वोटर हैं तो आपको प्रमाणित करना होगा कि हम ये वोटर हैं। इसमें 11 पैरामीटर है, 11 मानदंड है और 11 मानदंड में जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड को अमान्य नहीं माना गया। पासपोर्ट गरीब लोग बनाते नहीं हैं। आज भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं वो पासपोर्ट को समझते नहीं हैं। इसको मान्य किया गया है कि पासपोर्ट है तो आपकी जन्म तिथि सही है। सबसे बड़ी बात यह आश्चर्य की कि पासपोर्ट भी बनता है तो आधार कार्ड के आधार पर बनता है, यही पहचान होती है। लेकिन आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे, पासपोर्ट मानेंगे। तो ये सब गरीब के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और ये छल हो रहा है। जन्म तिथि मानने का जो आधार 25 जुलाई तक नहीं देंगे अपने प्रमाणित, तो उसका नाम डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा मानना है इस पर कि सबसे पहले तो हम इस पर एतराज़ करते हैं, हमारी पार्टी एतराज़ करती है। और हम एतराज़ ये नहीं करते हैं कि आप इसका कोई निरीक्षण नहीं कीजिए। आपका मन अगर शुद्ध होता तो आप 1 जुलाई 2025 से करते। काफ़ी समय था, काफ़ी समय लगता, लोग प्रमाण पत्र जाते ये अपने जन्म का निकालते और 3 दिया 87 से पहले, 87 के बाद 2004, 2004 के बाद 2004 इसीलिए रखा है कि 2003 को अंतिम हुआ था गहन परीक्षण। तो उसमें जन्म तिथि का जो दर्शामान वही होता है। पढ़ाया क्यों कहा कि ये जो शहरीकरण हो रहा है ये भी कारण है। इसके बाद जो पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, ये सब भी कारण है। और दिया गया है कि जो बाहर से लोग आ गए हैं, इमिग्रेशन वाले, इलीगल, ये भी है। तो ये सब कारण बताया है। जो कारण बताया है तो कहीं का निगाह है, कहीं का इशारा, ये तो उत्तर की इशारा है, उनका वोट देने करेगा। जो जन्म तिथि का प्रमाणित प्रमाण पत्र दे देंगे तो उसका कटेगा। तो जो कार्यालय का जो आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन होल्डर है, पेंशन का जो सैंक्शन लेटर है वो मान्य होगा।
डिपार्टमेंट का जहाँ नौकरी करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपका जो आईडी कार्ड दिया है वो मान्य होगा, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, वोटर लिस्ट का आईडी कार्ड मान्य होगा। ये सब एक तरह से प्रपंच है, जो पिछड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, जो वोटर मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अब हमारी स्थिति कमजोर हो चुकी है, हम शिखंडी सरकार चला रहे हैं, तब इनके पीछे जो शक्ति है 3.5 आदमी के और उसके पीछे जो जमात है, अफसरों का एक गिरोह है, तो ये पर्दाफाश हो गया है कि सरकार कहाँ चलती है। और नतीजा है जो भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, अफसरशाही बढ़ी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग कमी हो रहा है, आय का सृजन हो नहीं रहा है गरीब तबका में, और गरीबी रेखा से ऊपर बाहर रोजगार ले रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पलायन बड़ी तेजी से हो रही है। इस सब के चलते सरकार में बदबू आ गई है, पब्लिक अब जान गई है कि बदबूदार सरकार है, इसको जाना है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार का इस्तेमाल कर रही है हथकंडे के रूप में, खिलौने के रूप में, और निर्मम होकर के हमारी आशंका है, हमारी पार्टी की आशंका है कि इसमें जो वोट अब बीजेपी का नहीं रह गया है, जो वोट जनता दल का नहीं रह गया है, उन वोटरों को वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे। ये हमारी आपत्ति है, और जो 2 कारण से हमारा आपत्ति है कि 25 दिन में संभव नहीं है, और जो पैरामीटर 11 तय किया है अपने जन्म को प्रमाणित करने के लिए, आवास का भी और जन्मदिन का भी, ये दोनों को प्रमाणित करना होगा कि मुजफ्फरपुर के किस मोहल्ला में जन्मे हैं, यहाँ से प्रमाण पत्र लाइए, और अभी हम भागलपुर या पटना में रहते किस मोहल्ला में, यहाँ के प्रमाण पत्र लाइए, और तब आवासीय भी और जन्म का भी प्रमाणित लाइए। ये दुरूह काम है 25 दिनों में, और इसकी हम निंदा करते इस अप्रोच की, और आशंका है कि छल करेगी सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ठगेगी मतदाताओं का, जो उनका नहीं किया। आप आशंकित भी है, छल भी करेगा, तो आप बिहार के मुख्य विपक्षी दल है, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव का बहिष्कार का समय करने का भी नहीं है, अभी समय है प्रतिरोध करने का, विरोध करने का।